देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े वो सारे क्वेश्चंस जो अब तक पिछले वर्षों में आरपीएससी में या किसी न किसी एग्जाम में किसी भी रूप में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अगर हम ठीक से उनको समझ ले एक बार तो आराम से आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना, आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है sin 2x इक्वल टू साइन एक्स, और इसने कहा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस -π/2 एंड π/2 के बीच में कितने होंगे। इसने हल नहीं पूछा है, कितने हल होंगे ये पूछा है। हल निकालना आपको आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम खास तौर से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम यूज करते हैं नंबर 1 साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, जिसमें आपके x इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 पावर n वाई। दूसरा यूज करते हैं cos x इक्वल टू cos y, तो इसमें x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y। और तीसरा यूज करते हैं अपन tan x इक्वल टू tan y। बाकी सारे अपन इन्हीं में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये होता है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। तो ये तो अपन व्यापक हल ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ इसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। साइन 2x को लिख लेता हूँ 2 साइन x कोस x, और ये साइन x मैं इधर ले आता हूँ 0, तो ये आपके 2 कोस x और -1, और ये साइन x अपन ने कॉमन ले लिया 0। और अब इससे आप देखो कि एक तो आ रहा है साइन x इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा है 2 कोस x इक्वल टू 1, तो इसमें x इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू π/3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? 2। दिस इज रॉन्ग। हम यही मात खा जाते हैं। हमने इस शर्त को ठीक से देखा नहीं है, तो हम मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। यहाँ कह रहा है कि -π/2 से π/2 के बीच में, तो देखिए आप एक्सेस बना ले, ये आपके π/2, ये आपके -π/2, तो यहाँ आप देख लीजिए x इक्वल टू 0, तो एक तो हो गया ये x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू π/3, ये x इक्वल टू π/3, और साइन के अंदर ये कोस है, तो आप इसमें भी देख लें आप, ये यहाँ पर -π/3 भी बैठेगा। यानी कुल मिलाकर के इसके बीच में कुल कितने हल हो रहे हैं? π/2 से -π/2 के बीच में ये 3 हल इसमें आ रहे हैं, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे? 3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, और पिछले और भी एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ कह रहा है कि tan थीटा 1/7 है, और साइन फाई चेंज कर दिया एंगल 1/√10 है, तो ये पूछ रहा है कि थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हमें कुछ नहीं है, थीटा प्लस 2 के लिए हम थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ इस फाई के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये आपके है फाई, तो ये देखिए, ये कहते हैं ना लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो ये आधार कितना हो जाएगा? 10 - 1 9, यानी कि 3, ठीक है। तो अब आप इसमें काम करो, साइन 2 फाई इक्वल टू 2 साइन फाई कोस फाई 2 साइन फाई आपके 1/√10 कोस फाई आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा √10। इट मीन्स 6/10, इट मीन्स 3/5, ठीक है। तो ये अपने साइन 2 आ गया। तो उस केस में अगर हम एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, अब की बार जो ट्राइंगल बनेगा वो किसके लिए बनेगा? 2 के लिए। तो साइन 2 की 3/5 है, यानी कि 3 और ये 5, तो हम जानते हैं ये 4 हो जाएगी पाइथागोरन ट्रिपलेट से, ठीक है। तो अब इस केस में आपके
टेन फाइव इससे मिल जाएगा आपको 10/2 क्या बन जाएगा 3/4। तो अब हमें sin फाइव आ गया, टेन थीटा आ गया, हमें इसका मान निकालना। हम एक काम करते हैं, इसमें टेन और थीटा प्लस 2 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके 10, देखो थीटा प्लस 2 पूछा है इसने। ठीक है, हम इसको कुछ के मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा थीटा की, इसको लिख दो आप 10 थीटा प्लस 10/2 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 10/2। तो 10 थीटा की वैल्यू 1/√1/7, फिर प्लस 10/2 की वैल्यू 3/4, और ये 1 माइनस 1/7 3/4 सोल्व कर लो इसको, तो ये 4 + 21 बटा 7 चौक 28 माइनस 3, तो कितना आ गया ये आ रहा आपके कितना 21 और 25 आ गया ना, और नीचे भी 25 1, यानी आप देख रहे हो कि 10 थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या है आपके 1। 10 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 1, तो थीटा प्लस 2 इक्वल टू 10 इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा कितना π/4 45। बस देख लो आप, कितना इजी काम था, हम सारी चीजें जानते हैं। एक बात बताना चाहूंगा मैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, जैसे पेपर में आता है सामने, तो वहां आप क्वेश्चन जो भी लेते हो, आपको पता है कि जैसे ये क्वेश्चन उठाया, ये जो सारे प्रोसेस मैंने यहाँ बताए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपने खुद से पूछिए, सारी चीजें आप जानते हो। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि हाँ हम जानते हैं, तो फिर ये सवाल हम आंसर तक क्यों इसमें क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम उस प्रोसेस को एडजस्ट नहीं कर पाते। हमें करना क्या है, लाना क्या है। अब यहाँ मैंने 10 थीटा वाला लगाया, कोई जरूरी थोड़ी कि 10 थीटा वाला लगाऊं, मैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस 2 भी कर सकता था, कोस थीटा प्लस 2 भी कर सकता था। मैं मतलब कोई सा भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करता तो भी मेरे π/4 इसमें आ जाते। यहाँ देखिए 10th बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन दिया इसने, ये पूरा लंबा चौड़ा दे रखा है, केवल आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक कह रहा है a + b इक्वल टू π/2 है, दोनों का सम जो है π/2 है। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में करते हो ना, कर तो आप लोग, लेकिन बीच में प्लस माइनस और सेट करने में मिस्टेक हो जाती है। इस मिस्टेक से बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले, जैसे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, ठीक है। तो जैसे मैं इस पार्ट को लेता हूं सबसे पहले, ठीक है, ये वाला, तो ये पार्ट जो क्या बन रहा है sin² b, तो मैं इसे लिखता हूं sin² π/2 माइनस a, और अपोन में आपके क्या था cos² a। तो देख लीजिए ये ऊपर क्या बन गया cos² a, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर मैं एक काम करता हूं, tan a और cot b को लेता हूं, तो ये tan a और cot b को मैं लिख लेता हूं cot 90 यानी π/2 माइनस a। तो देख लीजिए ये क्या बन गया, एक तरह से tan² a, दोनों मिला करके, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट वाला ले लेता हूं मैं, फर्स्ट में कह रहा है कि tan a और दूसरा tan b है, तो मैं इस tan b को भी 90 माइनस a कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा कोट, तो tan a इंटू कोट a, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तीनों को अलग अलग कर लिया, एक पार्ट और बचा साइन a और सेक b, इसको भी आप देख लो। तो ये साइन a को मैं ऐसे रहने दूं, और सेक b को मैं लिख देता हूं सेक 90 माइनस a। तो देख लीजिए ये बन जाएगा साइन a और कोसेक a, ये भी हो गया 1।
हमने सब अलग अलग निकाल लिया, अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये tan A tan B क्या था 1, ये ले लीजिए। tan A cot B क्या है था tan A cot B ये वाला, तो tan स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में sin A sec B, तो sin A sec B तो 1 हो गया, तो नीचे कुछ लिखना ही नहीं। और इस टर्म को सबसे पहले लिया तो ये आपके ऑलरेडी माइनस में थी और इस पर रूट था। देख लीजिए 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया आपके tan A, जो कि ऑप्शन में है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट लीजिए, सबको एक साथ यूनिक बार बार बटे की लाइन खींचो, बार बार रूट लगाओ, एग्जाम में ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। रूट बटे इतनी लंबी अपॉन की लाइन लगाना, फिर वापस ये लिखना, हर बार हर टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग सॉल्व कर लो और उसमें वैल्यू ठूस दीजिए, ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे और मिस्टेक भी नहीं होगी। यहाँ इसने साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, दे रखा है। इसने कहा कि 4 cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखिए हमें क्ल्यू कहाँ से मिलता है, आपको इसमें या तो आप करके देख लीजिए कि थीटा की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि 1 किससे आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि 3 पद तो इतना आसान काम नहीं है, हमारा समय ले लेगा। इससे बेटर ये कि हम जो तरीका जानते हैं बस खाली प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन इसने किस में बदल दिया है, कोस में, तो हम डायरेक्ट इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन दे रखा है। तो देखिए मैं साइन थीटा को एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, और इस साइन क्यूब थीटा को भी एक बार ऐसे ही रखता हूँ और इस साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे भी करो, और इसमें से मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी काम। अब यहाँ इस साइन थीटा को पढ़ा रहने दीजिए और 1 और साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर में। तो मैं इससे डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं करें क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। 1 प्लस और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन रहा कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, और अब भले अपॉन में क्यों करो, आप इसको फिर से उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए इसका, भले मैं स्टेप लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इसकी जरूरत नहीं, आप इसी को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, इस पूरे को। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को बदल लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके 2 प्लस, तो इसका खोल दीजिए 4 माइनस 2 यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस 4 थीटा, और इधर बन रहा है ये कोस 4 थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इक्वेशन में सेट हो जाएगा पद ये। तो देख लीजिए पहले आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस 4 थीटा, फिर आप कोस स्क्वायर से कर लीजिए, तो ये माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर का इससे कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 कोस 4 थीटा, ठीक है, और फिर लास्ट वाले से कर लीजिए, तो ये माइनस का कोस 6 थीटा इक्वल टू कोस 4 थीटा, ठीक है। तो अब आप इसमें जो चाहिए 4 कोस 4 थीटा, और ये चाहो तो एक स्टेप और लिख दो इसमें, तो क्या बन रहा है देखो, इस 4 को अलग रहने दो ना, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर कोस स्क्वायर तो देखो इसमें आ रहा है क्या, चलो आने दो, ये कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं की, और बस ये ध्यान रखना है 1 का आपने 4 से किया और कोस स्क्वायर का इससे किया, तो ये -4 कोस स्क्वायर सही है, और फिर इसका इससे किया, चलो सही चल रहे हैं अपन, तो ये माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस 4 से कोस 4 तो कैंसिल, और अब यहाँ क्या बचा, प्लस का 4 और कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इक्वल टू 0। लीजिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए,
ठीक है, तो मैं इसी को आगे बढ़ लेता हूँ। ये देखो ये आ गया एज इट इज, तो ये क्या बना, ये बना आपके ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लो, ये क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख लीजिए ये 4 कोस 2 थीटा, यही तो इसने आंसर मांगा है, आ रहा है। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए। बहुत ही अपने को कहते हैं ना कि वो तलवार की धार पर चलने वाली बात है, जरा सा चुके तो गए काम से। तो प्लस माइनस से मिस्टेक से आपको बचना है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैंने इसमें कोई भी नया काम नहीं किया, मैंने वही सारा काम किया है जो आप जानते हो। बस आपको भी इसी पैटर्न पे काम करना है ताकि एग्जाम में आंसर तक पहुंच जाओ आप। यहाँ देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने, और इसने कहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है 7th ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर, आप इसी के आसपास चल सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ कुछ नहीं करना, जो फाइंड करना है मैं उससे जो गिवन है उससे चलता हूँ, ये अपने को निकालना है। तो साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई है तो इसे भी हम यही बात कर लेते हैं, डायरेक्ट कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा लगाया फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। 3 फॉर्मूला ही है, जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स वाला, टेन इनवर्स कोट इनवर्स वाला, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, इन सभी का प्लस करके इक्वल करो तो पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 तो हो गया क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और ये हो रहा है 2 पाई बाई 3। तो आप इसमें सेट कर लीजिए, पाई पहले आएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो देखिए 3 पाई यानी कि पाई बाई 3, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई भी भारी काम इसने नहीं मांगा यहाँ पर आपसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 64 सेक एक्स प्लस 27 कोसेक एक्स। ये कह रहा है कि y मिनिमम क्या होगा। देखिए हम एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन सेक और कोसेक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं, वही उच्चिष्ट निष्ठ वाला तरीका। अब y डेज करके जीरो कर दो इसको, तो y डेज जीरो करने से क्या फर्क पड़ेगा, y डेज जीरो करेंगे तो ये बनेगा आपके 64 सेक एक्स 10x, और ये माइनस 27 कोसेक एक्स कोट एक्स बराबर 0। तो देख लीजिए, इसको सेट कर लीजिए आप, 64 सेक इट मीन्स 1 अपॉन कोस एक्स, और 10 इट मीन्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस, और ये बन रहा है माइनस को इक्वल कर दो ना, तो ये 27 और ये 1 अपॉन साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देख लीजिए इसमें इक्वल टू बराबर कर ही दिया अपन ने। तो यहाँ देखिए ये क्या बना, साइन अपॉन कोस, और ये कोस आप वहाँ ले आओ या ये साइन यहाँ ले आओ, तो देखो 64 और ये साइन अगर यहाँ लाए तो ये बन जाएगा 10x, और ये साइन अपॉन कोस ऑलरेडी यही था। ठीक है, और इधर कोस अपॉन साइन को क्यों कहा स्क्वायर हो गया ना, और इधर आपके 27 और ये बन रहा था कोट एक्स। तो देखिए ये इधर आकर के नहीं, ये 10 क्यूब एक्स क्या बन गया 27 अपॉन 64, तो इसमें 10x इक्वल टू अपन 3 अपॉन 4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि तो वो इसमें काम नहीं आएगी। ठीक है ना, अपन केवल प्लस वाली ले लेते हैं। तब 10x आ गया, तो अब आपको करना क्या है, इसमें सेक हो, तो अब एक काम करिए, ये x ले लो, तो ये 3 4 और ये 5,
अब इसने मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम इसी को आगे और डबल डैश कर लेते हैं। अगर हम इसका डबल डैश करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड डबल डबल डैश 8 3/4 इक्वल टू पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो उस केस में आप इसमें जो y की वैल्यू निकालोगे मिनिमम की, वो इसी से आएगी। ये बन रहा है आपके कितना 64, और सेक x की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटा आधार, प्लस फिर 27 और कोसेक यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि नीचे हो जाएगा। तो ये कितना 16 बन 80, और ये 3 9 9 5 45, तो क्या 8 4 12 125, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब कौन सा इसमें मुश्किल काम था, सारा प्रोसेस वही था जो आप जानते थे, वही मैंने भी किया। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि कहीं पर भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए। यहाँ देखिए इसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ आप करोगे क्या, यहाँ सीधा सीधा आपको पहले तो 1/2 कर लेना है, और फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इसमें 4 फॉर्मूले हैं जो आपको जानकारी होंगे। तो पहला वाला फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है 2 साइन x कोस y, दूसरा होता है 2 कोस x साइन y, तीसरा होता है 2 कोस x कोस y, और चौथा होता है -2 साइन x साइन y। अब आप देख लीजिए इन चारों में से कौन सा यूज हो रहा है। पहले वाले में सीधा सीधा साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, दूसरे वाले में खाली प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, और इन दोनों में कुछ भी नहीं करना। यहाँ ये कोस x प्लस y और प्लस कोस x माइनस y बन जाएगा, और इसमें क्योंकि मैंने यहाँ माइनस बाहर ले लिया है, तो सीधा सीधा यहाँ पर भी कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई कर दीजिए। तो यहाँ ये माइनस है तो अपन यह बना लेते हैं माइनस, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये लग रहा ना फॉर्मूला, तो देखिए ये कोस x प्लस वाई यानी कि 48 और 12 60, ठीक है, माइनस कोस x माइनस वाई, ठीक है। तो ये 12 माइनस 48 कितने बच रहे हैं, 8 में से 2 गए तो 6, और 4 में से गया 3, कोस 36 डिग्री। अब यहाँ आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, कोस 60 की वैल्यू, क्योंकि आपके माइनस हाफ पहले से चल रहा है, तो ये माइनस हाफ, और कोस 60 की जो वैल्यू है वो तो आप पुट कर दें डायरेक्ट 1/2, और यहाँ आ रहा है कोस 36। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको कुछ खास वैल्यूज जो है वो याद रख लेनी चाहिए। एक तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू, और दूसरा कोस 36 डिग्री, ये दोनों वैल्यूज आपकी यूज होती है, तो इसलिए आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपकी होती है √5 - 1/4, और कोस 36 की होती है √5 + 1/4। याद रखने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कोस 36 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके √5 + 1/4, तो -1/2, और ये इसमें एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2 - 5, और ये रूट लगा दीजिए, ठीक है, √5, और ये -1 और /4, तो क्या बना ये √2 - 1, ठीक है, तो 1 -√5/4 बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपके अंदर चल जाएगा, तो ये √5 - 1/8
8 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ इसने c माइनस ए की वैल्यू पूछी है और ये कोई ट्राइंगल ABC है न्यून कोण वाला, उसके अंतर्गत ये दिया है tan A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 और sec B प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2। तो उस केस में c माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए कुछ नहीं करना, tan A प्लस बी माइनस सी, तो आप सीधा इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू tan इनवर्स 1, इट मीन्स पाई बाई 4। और यहाँ sec है तो ये आपके सीधा सीधा आगे जो क्या बन जाएगा, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू सेक इनवर्स 2। कोस इनवर्स 2 होता है पाई बाई 3, ठीक है। तो सेक इनवर्स कोस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3 होता है, तो सेक इनवर्स में क्या बन जाएगा, पाई बाई 3। बस अब आपको इसमें c माइनस ए की बात कर रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे आपके पास में दे रखा है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4, और दूसरा b प्लस सी और माइनस ए इक्वल टू पाई बाई 3। आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें c मान यानी कि b आपको नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो, इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस, ठीक है, तो ये b से b कैंसल, ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो 2a और ये माइनस का 2c, तो ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 2a माइनस सी, तो ये 3 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12, ठीक है, तो क्या बना ये माइनस का पाई बाई 12, यानी कि a माइनस सी माइनस ए कर दो ना, तो ये पाई बाई 24 आ जाएगा। तो पाई बाई 24 का मतलब क्या होता है, 180 बटा 24, तो काट लीजिए इसको, ये 3 से 2 बार, ये 15 बार, तो ये आपके कितना आ गया, देखिए 7.5 डिग्री जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि इंटरवल 0 और 3 पाई में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके कुल कितने ऐसे सॉल्यूशन से जो इसको सेटिस्फाई करें, लेकिन वो सॉल्यूशन 0 और 3 पाई के बीच में होने चाहिए। तो हम एक काम करें, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको साइन एक्स को कुछ लेट कर लेता हूं सुविधा के लिए। तो ये क्या बन गया देखो, 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर और ये 6t प्लस के रखेंगे माइनस टी माइनस 3 0, तो ये 2t स्क्वायर, चलो 2t कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है, काम हो गया हमारा, तो ये t प्लस 3 माइनस 1 t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया देखिए t प्लस 3 और 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स t मतलब अपने साइन x था, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो फर्स्ट वाला जो काम आएगा नहीं, यही काम आएगा, और इसमें साइन x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या बन गया, पाई बाई 6। ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें देखना है कि इस इंटरवल में पाई बाई 6 यानी ये पॉइंट कहाँ कहाँ बैठ पा रहा है। हम इसको एक डायग्राम में सेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, और इस तरीके से चलेगा, ये 0 पाई और ये 2 पाई और ये 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि पाई बाई 6 की बात कर रहा है, तो पाई बाई 6 इस पे कहाँ कहाँ बैठ पाएगा, 3 पाई से पहले पहले, तो पाई बाई, यहाँ पाई है तो आपको ये बात पता है कि ये आपके क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, तो पक्की बात कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये पाई बाई 6 बनेगा ये वाला। आप यहाँ से इसको एक लाइन बना दीजिए, इस कर्व को ये कितनी जगह काट रहा है देख लो, 1 2 3 और 4 जगह, ठीक है। तो उस कंडीशन में 0 और 3 पाई के बीच में कुल कितनी जगह कितने हल होंगे,
4 हल इसके हो जाएंगे। ये आपको तरीका ध्यान रखना पड़ेगा।